सर कटा दानव का आतंक, एपिसोड 4। दानव की आत्मा और पुराना पेड़। पिछले भाग में आपने देखा, सूरज और उसके साथियों ने खंडहर मंदिर में प्रवेश किया और चमकती तलवार के साथ दानव को हराया। लेकिन एक शिलालेख से यह रहस्य खुला कि दानव की आत्मा का असली अंत जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे छुपे राज से होगा। अब आगे, दानव का शोर थम चुका था, लेकिन सूरज, रघु, मोहन, बिन्नी और अमन के दिलों में नए रहस्य ने हलचल मचा दी। गांव लौटकर उन्होंने सारी बातें दादी रुक्मिणी को बताईं। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, जंगल का सबसे पुराना पेड़, वो न सिर्फ हमारा सबसे बड़ा सहारा है, बल्कि वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं, उस पेड़ के पास कोई नहीं जा सकता। वहां जो गया वो वापस नहीं आया। दादी के इन शब्दों ने डर तो पैदा किया, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी बढ़ा दी। सूरज ने हिम्मत के साथ कहा, हम दानव के आतंक को पूरी तरह खत्म करेंगे। हमें जाना होगा। अगले ही दिन सूरज और उसकी टीम पुराने पेड़ की तलाश में जंगल के और अंदर बढ़ने लगी। जंगल की सघनता और बढ़ती अजीब घटनाओं ने उन्हें डराना शुरू कर दिया। कभी हवाओं में बच्चों की हंसी गूंजती, तो कभी पेड़ अपनी शाखाएं आगे बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते। एक जगह अचानक सूरज को एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें अर्जुन मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, ये सिर्फ तुम्हारे डर को समझने की शुरुआत है। रघु ने कैमरे को देखकर कहा, शायद अर्जुन हमारे हर कदम को देख रहा है। मोहन ने जोड़ा, या शायद ये खुद दानव की चाल है। हमें सावधान रहना होगा। पुराने पेड़ के करीब, जैसे जैसे वे पुराने पेड़ के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। पेड़ का आकार इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैली थीं। पेड़ के तने पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जो किसी भाषा की तरह दिखती थीं। अमन ने उन आकृतियों को पढ़ने की कोशिश की। ये भाषा प्राचीन है। यहाँ लिखा है कि आत्मा को छूने वाला खुद आत्मा बन जाएगा। सभी सहम गए। बिन्नी ने पूछा, तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें दानव की आत्मा को छूना होगा? तभी एक आवाज गूंजी, हाँ, लेकिन आत्मा को खत्म करने का राज उसकी सबसे गहरी जड़ में छुपा है। आवाज अर्जुन की थी। जैसे ही उन्होंने पेड़ की जड़ों की ओर कदम बढ़ाए, जमीन कांपने लगी। अचानक दानव की आत्मा प्रकट हुई। वह दानव के शरीर से भी ज्यादा डरावनी और शक्तिशाली थी। उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। दानव की आत्मा ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा को कोई नहीं हरा सकता। ये जंगल अब मेरा है। सूरज ने अर्जुन की दी गई तलवार को फिर से उठाया, लेकिन इस बार तलवार का प्रकाश धीमा पड़ रहा था। अर्जुन की आवाज आए, तलवार तब तक शक्तिशाली नहीं होगी जब तक तुम अपने सबसे गहरे डर का सामना नहीं करोगे। दानव ने अपने जादू से टीम के सामने उनके सबसे गहरे डर को जिंदा कर दिया। रघु ने अपनी मां को मरते हुए देखा। मोहन ने अपने पिता को किसी छाया में खोते देखा। बिन्नी ने खुद को गहरी खाई में गिरते पाया। अमन ने खुद को अकेलेपन से जूझते देखा। सूरज ने देखा कि वह अपने गांव को बचाने में नाकाम हो गया है। दानव की हंसी और तेज हो गई। तुम इंसानों के डर ही मेरी ताकत है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सूरज ने आंखें बंद की और कहा, मैं डर को हराऊंगा। ये तलवार मेरे साहस की शक्ति है। उसने पूरी ताकत के साथ तलवार को दानव की आत्मा की जड़ में उतार दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और दानव की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। जमीन शांत हो गई। पेड़ की आकृतियां भी गायब हो गईं। लेकिन पेड़ की जड़ों के नीचे एक और शिलालेख प्रकट हुआ। तुमने मेरी आत्मा को हराया, लेकिन मेरी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। अगला युद्ध वहां होगा जहां जीवन और मृत्यु मिलते हैं। क्या दानव की शक्ति अब भी बची है? क्या सूरज और उसकी टीम अब नए रहस्य को सुलझा पाएगी? अगले भाग में जीवन और मृत्यु की सीमा जारी रहेगा। कहानियों का सिलसिला।